जय श्री राधा कृष्ण। जिंदगी का क्या भरोसा, भरोसा तो सिर्फ कान्हा पर ही होना चाहिए। जब सर पे मुसीबतें हो प्यारे, सिर्फ कान्हा के चरणों में ही रोना चाहिए। किसी और के आगे क्या रोना, हमदर्दी झूठी दिखाएंगे। रख एक सहारा कान्हा का, तुझे बस वही आकर गले लगाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, हर भक्त का, हर प्रेमी जन का, हर जनमानस का अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति एक अद्वितीय भाव होता है। और उस भाव में प्रभु के प्रति जितना प्रेम होता है, उसे तो स्वयं प्रभु या करने वाला भक्त ही समझ सकता है, जान सकता है। सही कह रही हूँ। दूसरे लोग तो, कई लोगों को वो दिखावा लगता है, कई लोगों को छलावा लगता है, कईयों को नौटंकी लगती है ना, कईयों को भ्रम लगता है। पर ये बात सिर्फ करने वाला और उसका ईश्वर, सिर्फ दो ही जन जान सकते हैं कि भाव सच्चा है, पक्का है या नहीं है। कहा जाता है कि भगवान अपनी सेवा से भी उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वैष्णव भक्तों की, संतों की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा कहती हूँ, कम या ज्यादा पर कुछ ना कुछ सेवा कार्य जरूर ही किया करो। अगर कोई भी मनुष्य ऐसा हो जो संत सेवा, वैष्णव सेवा और बिहारी जी की सेवा को ही जीवन मानकर अपना सब कुछ अर्पण कर दे, तो विश्वास रखो, उससे अधिक भाग्यवान कोई और हो ही नहीं सकता। भक्त के भाव के अनुसार बिहारी जी भी सदा उसके साथ रहते हैं, उसके सेवा कार्यों को स्वयं पूरा करवाते हैं। सही कह रही हूँ। कभी ये महसूस करके देखना, ये वाकई सच है। अब आज ऐसी ही एक महान भक्त नथिया बाई जी के विषय में बताती हूँ। हमेशा कहती हूँ, भक्तों का चरित्र सुनते रहो, भक्ति, प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। एक महाभक्त थी, उनका नाम था नथिया बाई जी। उनका सन 1900 में ब्रज भूमि में ही उमराला गांव, जो कि नंद गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें एक जाट परिवार में जन्म हुआ था। इनके पिता एक संपन्न परिवार से थे और घर में शुरुआत से ही संत सेवा, भागवत सेवा, वैष्णव सेवा होती थी। बचपन से ही नथिया बाई जी ने भक्ति सेवा देखी थी और इसी से इनके मन में भी भक्ति का बीज बचपन से ही पनपा हुआ था। इन्हीं सब भक्ति सेवा को देख देख कर नथिया बाई जी को बड़ी प्रसन्नता होती थी और वो खुद इसमें हाथ बटाने की कोशिश करती थी। छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से काम करती थी। इनके निर्मल मन पर भागवत प्रेम और संत सेवा के संस्कार घर से ही समा चुके थे। अच्छा, अल्पायु में ही ये माता पिता के प्रेम से वंचित हो गई। इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनके बड़े भाई ने माता पिता के बाद नथिया बाई जी का पालन पोषण किया और उसके बाद इनके लिए एक अच्छा घर देखकर इनका विवाह भी कर दिया। अब विधि का विधान कहो या प्रबंध का खेल, 15 वर्ष की आयु में ही इनके पति का भी देहांत हो गया और वो अपने घर ससुराल से वापस लौट आए। इतना सब होने के बाद भी वो जीवन से निराश नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे नथिया बाई जी का जन्म तो प्रभु और उनके परम प्रेमी संतों और वैष्णव भक्तों की सेवा के लिए ही हुआ। कई बार क्या होता है कि लोग है ना, अपने जीवन से बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं जब उनके साथ कुछ अप्रिय घटना होती है। बचपन में माता पिता चले गए, शादी हुई तो पति चले गए, तो लोगों का विश्वास उठ जाता है ना। बट नहीं, इस चीज को भी समझो कि ये जो हुआ है, ये हमारे कर्मों की वजह से ही हुआ है और अपने प्रभु पे हमेशा विश्वास को पक्का रखो। और यही नथिया बाई जी का हाल था। भाई के घर आकर उन्होंने अपनी संत सेवा को पूरे मन से शुरू कर दिया। भाई भी संपन्न था, धन प्रचुर मात्रा में था, इसलिए किसी भी कार्य से उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं थी। भाई को भी कोई दिक्कत नहीं थी, खूब अच्छे से धन लगा रहे थे। धीरे धीरे नथिया बाई जी को वैराग्य हो गया। तब उन्होंने विरक्त वेश लेने का विचार किया और बाबा राम रतन दास जी से दीक्षा लेके साधु वेश ले लिया। राम रतन दास बाबा जी उस समय उमराला में ही पधारे थे और शायद वो नियति की प्रेरणा से नथिया बाई जी को दीक्षा देने के लिए ही वहां आए थे, है ना। दीक्षा लेने के बाद नथिया बाई जी ने घर त्याग दिया और अपने श्री बिहारी जी का एक चित्र लेकर घर से निकल पड़ी। ये किसी और के घर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि भौतिक जीवन से ना इनका मन ऊब चुका था। इन्होंने देखो सब चीजें देख ली थी। अब
इनको केवल बिहारी जी और संत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य सूझता ही नहीं था, इसलिए ये सीधे अपने बिहारी जी के सानिध्य में रहने के लिए वृंदावन चली आई और यमुना गली में एक किराए का मकान लेके रहने लगी। अब ये बिहारी जी वैष्णव और संत सेवा को तन मन धन से करने लगी। रोज सुबह 4 बजे उठकर बिहारी जी के भोग और संत भंडारे के लिए 5 सेर अनाज घर पर हाथ चक्की से पीसती थी। 5 सेर मतलब समझो कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। और पीसते पीसते बिहारी जी की लीलाओं के उनका भजन का गान करती जाती थी। मतलब ये भी अपने आप में एक सेवा हो जाती है कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके अंदर प्रभु का नाम लेते हैं ना, तो वो कार्य के अंदर प्रभु का नाम बस जाता है। अनाज पीसने के बाद वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए जाती थी। पूरे वृंदावन की परिक्रमा करती, परिक्रमा से वापस आकर संतों का भोजन बनाती और ये उनका प्रतिदिन का नियम था। अच्छा, मैया की एक बड़ी अनोखी बात थी, जो जैसी रोटी खाता उसे वो वैसा ही बना कर देती। कोई मोटी मोटी रोटी सेकने के लिए कहता, कोई पानी की रोटी खाता मतलब हाथ की रोटी, कोई पतली पतली रोटी बनाने को कहता, छोटी छोटी, जैसी भी जो भी चाहता मैया उसे गरम गरम रोटियां सेक कर स्वयं खिलाती थी। मतलब भक्त का भाव समझो। आजकल जब गैस पर बनाते हैं तब भी ऐसे भाव से किसी के लिए खाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है, सच्ची कह रही हूँ। पर हमारी नथिया बाई जी चूल्हे पर ही सबको गरम गरम रोटी खिलाने का भाव रखती थी और इस काम में उन्हें किसी तरह का कोई आलस या परेशानी महसूस नहीं होती थी। और ये सब उनके प्रभु के प्रति प्रेम की वजह से था। अच्छा, भक्तों को सेवा कार्य करने में बड़ा परम आनंद की अनुभूति होती है, उन्हें बड़ा आनंद आता है। जो भी सच्चे मन से सेवा करते होंगे वो इस भाव को समझ सकते हैं, है ना। आलस हमें कब आता है? जब कोई काम हमारे ऊपर थोपा जाता है, हमें जबरदस्ती करना पड़ता है। बट जब हम मन से कुछ करते हैं ना, तो उसमें समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता। एक और बात, जो भी सच्चा प्रेम करते हैं वो अपने प्रेम में अपने प्रेमी के लिए कुछ भी कर ले, बड़े से बड़ा काम कर ले, तो भी वो उन्हें कम ही लगता है। सही कह रही हूँ। दिन में जब भी मैया को समय मिलता तो वो अनाज को साफ करती, मतलब उसमें से कंकड़ पत्थर वगैरह बीन कर पीसने लायक बनाती। शाम को कथा कीर्तन रासलीला इत्यादि देखने जाती और दोनों समय बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बिहारी जी के मंदिर में जाती। इस तरह उनका पूरा दिन भागवत सेवा, वैष्णव सेवा और साधु संतों की सेवा में ही बीतता था। उस समय के जो बड़े बड़े साधु संत वैष्णव थे ना, वो सब भी इन नथिया बाई जी के हाथों की मधुकरी को खाने के लोभ से इनके पास आया करते थे। मतलब ऐसा इतना सच्चा प्रेमी वाला भाव था। और क्या होता है, जब प्रेम से रोटी खिलाई जाती है ना, तो उस रोटी में भी प्रेम और भक्ति आ जाती है। अच्छा, अपनी इच्छा से बहुत से ब्रजवासी और दूसरे स्थानों के भक्तजन मैया के पास अनाज को स्वयं ही पहुंचा जाते थे। मैया कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी, कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक बार क्या हुआ, नथिया बाई जी के गेहूं का भंडार बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब मैया सोच रही है कि भैया संत सेवा कैसे हो, गेहूं तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ संत बोले कि मैया ऐसा कर दो, खिचड़ी बना लिया करो, खिचड़ी खिला दिया करो। तो नथिया बाई जी के मन में भाव था, वो बोली कि सभी संत रोटी ही मांगते हैं, क्योंकि खिचड़ी बनाना बड़ा आसान होता है कि चूल्हे पर चढ़ा दी और वो बनती चली गई। 10-20 किलो भी बना दो तो कोई पता नहीं चलता। और ज़्यादातर जहाँ भंडारे वगैरह या जहाँ मिलता था ना, वो खिचड़ी ही मिलती थी। तो इसी से मैया का भाव था, रोटी बनाने में मेहनत लगती है, एक एक रोटी को बेलो, सेको, उसको बनाने में मेहनत लगती है। तो मैया का यही भाव था और मैया कहती थी कि नहीं, सभी संत रोटी ही मांगते हैं, खिचड़ी तो कोई मांगता नहीं है। और आज तक मैया के पास ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई संत या वैष्णव भक्त आए और उनके लिए मैया के पास रोटी ना हो। मैया तो देखो पूरी तरह बिहारी जी पे आश्रित थी। तो मैया कहती थी ये सेवा तो बिहारी जी की कृपा से चल रही है। अब बिहारी जी को अपनी भक्ति की लाज बचानी है तो वो अपने आप ही कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर करेंगे। और देखो मेरे बिहारी जी की लीला, उसी दिन शाम को 20 कुंटल गेहूं नथिया बाई जी के पास पहुंच गया। कहां से पहुंचा? जो वो गेहूं था ना, वो बहुत समय से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर पाबंदी के कारण अटका हुआ था। पाबंदी क्या थी? पाबंदी का कारण था क्योंकि दोनों सरकारों में विवाद चल रहा था, तो ना उधर का अनाज इधर आ रहा था, ना इधर का अनाज उधर जा रहा था। इस कारण से वो गेहूं अटका हुआ था और वो अचानक नथिया बाई जी के पास पहुंच गया।
अब इस गेहूं के पहुंचने का कारण तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन 20 कुंटल गेहूं उसी दिन नथिया बाई जी के पास बिहारी जी की कृपा से पहुंच ही गया। कुछ भक्त लोगों ने माता को गाय भी दान दे दी। अब तो वैष्णव सेवा, संत सेवा इतनी बढ़ गई कि मधुकरी के साथ साथ दूध, दही और मट्ठे से भी सेवा होने लगी, क्योंकि गाय जो मिल गई थी। कुछ संत लोगों ने भी हाथ बटाना मैया का शुरू कर दिया, क्योंकि सेवा कार्य बहुत अधिक बढ़ गया था। गाय की सेवा का कार्य बढ़ गया था, दूध दही जमाने का, उन सब का कार्य बढ़ गया था। तो संत जो खाली होते हैं उन्होंने मैया का हाथ बटाना शुरू कर दिया। इस तरह नथिया बाई जी की संत सेवा बहुत अच्छे से होती रहती थी। अच्छा, बिहारी जी में उनकी आस्था, प्रेम इतना पक्का था कि क्या ही कहूं। और ऐसे भक्तों के साथ हमारे बिहारी जी भी अनोखी नित्य लीला करते रहते हैं। मुझे लगता है कि कई बार बिहारी जी लीला उनका प्रताप बताने के लिए करते हैं, ताकि लोगों को भी उनकी शक्ति पता चल सके। और कई बार बिहारी जी सिर्फ अपने भक्तों को प्रेम करने के लिए लीलाएं करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि नथिया बाई माता जी ट्रैक्टर से किसी दूसरे स्थान से गेहूं लेकर आ रही थी। उस समय कहीं और से गेहूं लाने ले जाने के लिए रोक थी। मतलब किसी आम रास्ते से आप ऐसे अनाज का कोई भी ट्रैक्टर इत्यादि भर कर इधर उधर नहीं ले जा सकते थे। तो माता किसी एक सुनसान रास्ते से वहां से ट्रैक्टर को लेकर आ रही थी। वृंदावन में ही एक सुमरिक गांव पड़ता है। वही सुमरिक गांव से निकलते ही एक जंगल पड़ता है। उस जंगल के रास्ते में ट्रैक्टर का ड्राइवर रास्ता ही भूल गया। अब उसे कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था कि वो यहाँ से वृंदावन जाए तो जाए कैसे। कोई दिशा का ज्ञान भी नहीं हो रहा था, किधर से ट्रैक्टर को निकाला जाए। नथिया माता जी ट्रैक्टर में बैठी हुई थी। ड्राइवर ने बोला, माता मैं तो रास्ता भटक गया हूँ, अब तो वृंदावन पहुंचना बहुत मुश्किल है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किधर से लेकर जाऊं। अगर गलत रास्ते से ले गया और पुलिस ने पकड़ लिया तो अलग मुसीबत हो जाएगी। तब नथिया माता जी ने प्रार्थना की बिहारी जी से और सच्चे मन से बोला, बिहारी जी आपके भोग और संत भंडारे के लिए गेहूं जा रहा है। यदि ये ना पहुंचा तो आपका भोग कैसे लगेगा और संत सेवा कैसे होगी। अब माता मन ही मन बिहारी जी को याद कर रही हैं और यही बात बोल रही हैं। तभी पीछे से जाने कहां से अचानक एक ग्वाला लड़का उस सुनसान जंगल में नथिया बाई को आवाज लगाकर बोला, क्या हुआ मैया, रास्ता भटक गई हो क्या? तो मैया ने बोला, हाँ लल्ला, पता ही नहीं चल रहा वृंदावन कहाँ से आएगा। तो बालक बोला, मैं तो आपको रोज वृंदावन परिक्रमा में देखता हूँ, वहां मिलती हो आप मुझे, चलो मैं ही आपको वृंदावन छोड़ आता हूँ। और इतना कहकर वो झट से ट्रैक्टर के एक साइड पे बैठ गया और उसने ड्राइवर को सही सही रास्ता बता दिया। वो बालक बड़ा ही सुंदर, अद्भुत था। मैया उस बालक को देख रही थी और बालक ड्राइवर को रास्ता बता रहा था। आवाज इतनी प्यारी मीठी कि क्या ही कहूं। बाहरी घाट पर आकर बालक ट्रैक्टर से उतर गया। उस समय माता के दिमाग में पूरी तरह बालक ही घूम रहा था। माता सोच रही थी कि इतना सुंदर बालक अचानक आया कहां से, और ये मुझे रोज परिक्रमा मार्ग पे देखता है, मैंने तो इसे आज तक नहीं देखा। नथिया बाई जी जब ऐसा सोच ही रही थी, तभी वो बालक उनकी ओर देखकर बड़ी मधुर मुस्कान के साथ वहीं खड़े खड़े अंतर ध्यान हो गया। मतलब सोचो, मैया उसे देख रही है और माता के देखते देखते ही वो बालक मुस्कुराया और मुस्कुराकर वहीं खड़े खड़े एकदम गायब, ठुश। तब जाकर के नथिया बाई जी को समझ आया कि अरे ये तो मेरे साक्षात बिहारी जी थे, जो हमें रास्ता दिखाने के लिए आए थे। नथिया बाई जी को रास्ता बताने के लिए स्वयं बिहारी जी आए। तो देखा, ऐसी अनोखी अद्भुत लीला ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ करते थे। अच्छा, इस लीला के बाद जब मैया घर पहुंची, घर पहुंच करके बिहारी जी का भोग तैयार किया, भोग लगाया, साधु सेवा की, इस सारे समय में बिहारी जी के कहे शब्द कि मैया रास्ता भूल गई हो क्या, चलो मैं पहुंचा दूं, कितनी ही बड़ी बात है कि बिहारी जी ने स्वयं बोला कि वो रोज मैया को परिक्रमा में देखते थे और बिहारी जी के यही शब्द माता के मस्तिष्क में बार बार गूंज रहे थे। कान में बार बार बिहारी जी के वही शब्द सुनाई दे रहे थे। माता भोग बना रही है, सेवा कर रही हैं और प्रेम अश्रुओं से नहा रही है। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे
और सच्ची ऐसा हो भी क्यों ना, जब भगवान किसी को ऐसे दर्शन दे जाए और बात भी करे तो उनके मधुर शब्द तो कानों में पड़ेंगे ही। और इससे अच्छा और सौभाग्य क्या ही हो सकता है, आप बताओ, सही कह रही हूं। इसके बाद माता 25 जनवरी 1981 को भगवान का भोग लगा के संत वैष्णवों को भंडारा खिलाकर राधा रानी की जय, बिहारी जी की जय बोलती हुई यमुना जी की रेती में लेट गई और भगवत धाम को वहीं से चली गई। मतलब बिना किसी बीमारी, बिना किसी परेशानी के, और मैया को पता चल गया था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। नथियाबाई जी अपनी सेवा को आगे चलाने के लिए राधा निकेतन आश्रम, जिसकी भूमि माता ने स्वयं खरीदी और खरीद करके निर्माण भी करवाई थी, माता के जाने के बाद आज भी उसमें सेवा कार्य निरंतर चल रहा है। माता ने अपना संपूर्ण जीवन बिहारी जी को, संत सेवा को, वैष्णव सेवा को समर्पित कर रखा था। बोलो भक्त और भगवान की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। हे मेरे बिहारी जी, जो मेरा था वो मेरा हो ना पाया, आंखों में आंसू थे पर मैं रो ना पाई। एक रोज जो तुमसे कहा कि मिलोगे ख्वाबों में, पर हाय मेरी किस्मत तो देखो उसी रात में सो ना पाई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के पावन चरित्र ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, कुछ प्रेरणा मिली, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको बिहारी जी की भक्ति का प्रताप बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।